एक तारीख, एक ही दिन, एक जैसा घिनौना तरीका। यह कोई आम सीरियल किलिंग की कहानी नहीं है। ये अंधविश्वास, तांत्रिक साधना और सुनियोजित हत्या का एक ऐसा मकड़जाल है जिसके केंद्र में है एक ऐसा चेहरा जो समाज की नज़रों में पूरी तरह मासूम था। वो किसी बच्चे की मौसी थी, किसी बच्चे की बुआ, तो किसी की चाची, तो किसी बच्चे की माँ भी। ये किस्सा है हरियाणा में हाल ही का सबसे चर्चित और हैरान करने वाले सीरियल किलर पूनम का। बताते हैं वो एकादशी के पावन दिन को चुनती थी, कुंठित मनोरथ के लिए चुनती थी। इस कारण उसने अंधविश्वास और कुंठा के गहरे अंधेरे में डूबकर एक के बाद एक जान ले ली। लेकिन दुनिया के सामने वो एक साधारण धार्मिक आस्थावान पुजारीन महिला का मास्क पहने रही। आज हम उसी डरावने सफर पर निकलेंगे जहां मनोरोग और अंधविश्वास के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है और एक आम इंसान अंधविश्वास और कुंठा में हत्यारा तक भी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। मार्च 2023 हॉलीवुड की थ्रिलर वेब सीरीज द नाइट एजेंट आई थी। उसमें हॉलीवुड अभिनेत्री इव हार्लो ने एक लेडी किलर की भूमिका निभाई थी, जिसमें एक बार उसके साथी ने जब किसी हत्या की पानी में डुबोकर, तो पास खड़ी इव हार्लो ने कहा कि ऐसे मारने में क्या मज़ा है। वो तो जब तक खून टपकता नहीं देख लेती उसे मारने में मज़ा नहीं आता। इस डायलॉग से पता चलता है कि हत्या सिर्फ जंग, बदला या किसी भूलवश नहीं होती, बल्कि कुछ लोगों को हत्या करने में अजीब शांति भी मिलती है। लेकिन हर साइको किलर या सीरियल किलर का अपना एक अंदाज होता है। कुछ खून देखकर तो कुछ को हरियाणा में पकड़ी गई सीरियल किलर पूनम को पानी में डुबोकर हत्या करके शांति मिलती थी। इतनी की शांति के लिए खुद के मासूम से बेटे को भी वो डुबोकर मार देती है। 32 साल की पूनम ने एमए किया था, बीएड किया था। जॉब नहीं मिली तो साल 2019 में उसकी नवीन से शादी हुई और 2021 में उसका बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया शुभम। देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था। एक आम सी फैमिली थी। पूनम के पति का छोटा सा कारोबार था। घर में सास ससुर थे, लेकिन भीतर ही भीतर रिश्तों में तनाव चल रहा था। पूनम कम बोलती थी, खुद में ही रहती थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी खामोशी के भीतर एक खतरनाक सोच पल रही है। अब पिछले दिनों पूनम अपने मायके शिवहाई हुई थी। गांव नौलथा में उसके पति नवीन के मामा सतपाल के बेटे अमन की शादी थी। वो 30 नवंबर को शादी में गई। 1 दिसंबर को दोपहर के बाद अमन की बारात निकली थी। घर में सभी मेहमान बाहर थे। इसी दौरान उसे एक छोटी बच्ची विधि 6 साल की सीढ़ियों पर उसने चढ़ते हुए देखा। पूनम उसके पीछे गई। फिर पूनम तो दिखाई दी, लेकिन विधि दिखाई नहीं दी। विधि की दादी ओमवती ने विधि को आवाज़ लगाई। वो नहीं मिली तो पूरे परिवार ने उसे मिलकर खोजना शुरू कर दिया। काफ़ी खोजबीन के बाद शादी वाले घर की पहली मंजिल पर बने एक बंद स्टोर रूम में विधि की लाश मिली, जिसका सिर पानी के डब में डूबा हुआ था। विधि की लाश देखकर घर में कोहराम मच गया। ये मौत नहीं थी, ये तो हत्या थी। पर हत्यारा कौन था? विधि की हत्या के बाद पूनम ने बारात में गए पति नवीन को फ़ोन करके कहा कि घर से विधि गायब है। लेकिन जब विधि की लाश मिली तो पूनम ने दहाड़ देकर रोना शुरू कर दिया। लेकिन विधि के दाता पाल सिंह को पूनम पर शक हुआ। उन्हें पूनम पर शक इसलिए भी हुआ क्योंकि बाकी सदस्य शादी की रस्मों में बिजी थे। घर के उस हिस्से में सिर्फ पूनम ही थी। जांच के दौरान पहला सुराग दम मिला जब एक सदस्य ने बताया कि टब पहले बाथरूम में था, फिर स्टोर रूम में कैसे आया। पुलिस आ गई। पुलिस ने सभी से अलग थलग पूछताछ की, जिसमें पूनम आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलती रही। हालांकि जब पुलिस ने टेस्ट कराने की बात कहकर सख्ती बरती तो वो टूट गई। जांच में सामने आया कि पूनम ने वारदात का तरीका भी बहुत सोच समझकर अपनाया था। उसने पहले चूड़ियाँ उतार दी थी, फिंगरप्रिंट ना, इसलिए हाथ से न पकड़कर विधि की जर्सी से उसकी गर्दन पकड़ी, फिर उसे पानी के टब में डुबोकर मार डाला। वो विधि को भी ऊपर पानी का टब हटवाने के बहाने ले गई थी। विधि को ये पता नहीं था कि उसकी चाची ही उसे मौत की ओर धकेलने जा रही है। सवाल बना, आखिर मासूम सी विधि से पूनम को क्या खतरा था, या पूनम की विधि से क्या दुश्मनी थी? जवाब, पूनम को बस बच्चों को डुबाकर मारने में मज़ा आता था, उसे शांति मिलती थी। लेकिन क्या ये उसका पहला मज़ा था? उसकी यह पहली मानसिक खुशी थी? नहीं, पूनम ने पहले भी ऐसा किया था। एक एक करके परत दर परत खुलने लगी और सच सामने आया। उससे हर कोई हैरान था। पूछताछ में पूनम ने कबूल किया कि उसे सुंदर बच्चों से, खासकर लड़कियों से जलन होती थी। वो बच्चों को पानी में डुबोकर मारती थी जिससे मौत निश्चित हो जाए। पुलिस के अनुसार उसने जिन 4 बच्चों को मारा उसमें 3 लड़कियां थी और चौंकाने वाली बात यह है कि उसका खुद का 3 साल का बेटा शुभम भी शामिल था।
उसने अपने बेटे को इसलिए मारा ताकि किसी को उस पर शक ना हो और ये घिनौनी हरकत उसने ही की थी। 11 जनवरी साल 2023 को पूनम ने अपनी भांजी इशिका और अपने बेटे शुभम को खेलते हुए देखकर एक वीडियो बनाया था। इसमें दोनों बच्चे बेड पर खेलते बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। इशिका काफ़ी सुंदर थी, पूनम के बेटे से ज़्यादा। अगले ही दिन यानी 12 जनवरी को अचानक इशिका और शुभम के डूबने की मौत हो गई तो परिवार ने इसे हादसा माना। दोनों बच्चों की मौत के बाद पूनम ने ससुराल में ऐसा नाटक किया जैसे वो सदमे में हो। बार बार बेसुध होना, जोर जोर से रोना, हालत बिगड़ने का दिखावा करना। पूरे घर को विश्वास हो गया कि वो मानसिक रूप से टूट चुकी है। उसका पति नवीन उसे जींद और चंडीगढ़ के डॉक्टरों के पास ले गया। डॉक्टरों ने कहा सदमा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पूनम कभी कभी रात को चुपचाप उठकर बरामदे में बैठ जाती, कभी खुद से बड़बड़ाती, कभी जोर से दरवाज़ा बंद करती और बोलती मुझे ही करना पड़ेगा, ये सब मेरे सामने क्यों आ जाते हैं। गांव के बुजुर्ग इसे आत्मा आ जाने का मामला बताने लगे, जबकि पुलिस और विशेषज्ञ इसे गंभीर मानसिक असंतुलन या साइकोसिस जैसी बीमारी का मानते हैं जिसका इलाज हो सकता था। किंतु दूसरी आत्मा आ जाने के अंधविश्वास के कारण कभी परिवार इससे आगे कुछ सोच ना पाया। मगर मायके जाने पर वही पूनम बिल्कुल ठीक रहने लगती थी। गांव लौटते ही फिर सदमे में दिखती थी। वो मन ही मन अगली हत्या की स्क्रिप्ट लिख चुकी थी। जैसे उसका पति काम पर जाता, पीछे घर में आग लगने की घटनाएं शुरू हो जाती थी। कभी पर्दे में आग, कभी कपड़ों में आग। एक बार घर में बने मंदिर में ही आग लगा दी। अपने सूट तक में आग लगाकर पूनम खुद को पीड़ित दिखाती रही। इस दौरान उसने घर वालों को ये समझाना शुरू कर दिया कि बच्चों की मौत तांत्रिक कारणों से हुई है, कोई भटकती हुई आत्मा है जो हत्याओं को अंजाम दे रही है। इसे पुख्ता करने के लिए उसने गांव के ही किसी मृत युवक की आत्मा का नाम लेकर कहानी को और मजबूत बना दिया। तंत्र का चक्कर, ऊपरी हवा, भूत प्रेत का साया, ऐसा अंधविश्वास के चलते उसका पति नवीन पूनम को यूपी के शामली जिले के कैराना ले गया। कैराना में तो बहुत सारे मजहबी बंगाली बाबा बैठे हैं। यहाँ एक बंगाली बाबा ने कहा सब ठीक हो जाएगा, अब आत्मा नहीं आएगी। पूनम के अनुसार चल रही स्क्रिप्ट में सारा खेल वो खुद खेलती रही और तांत्रिक के पास जाने के बाद अचानक सही होने लगती। परिवार खुश था, शायद सदमे से उबर गई। इसी बीच पूनम को दूसरे बेटे का जन्म हुआ। घर में फिर खुशियाँ लौट आई। दूसरे बच्चे के बाद पूनम का रवैया बदला। वो बिना बताए मायके चली गई। इसी साल 2 फरवरी 2025 को उसके जेठ संदीप के घर विधि के छोटे भाई का जन्म हुआ था। उसी खुशी में सोनीपत के रामनगर में संदीप के घर जागरण हुआ। जगराते में जब कोई लड़की माता का रूप धारण करने के लिए नहीं मिली तो 6 साल की विधि को श्रृंगार करके माता बनाया गया। विधि कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। श्रद्धालु उसके चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे थे। विधि का ये रूप पूनम को बर्दाश्त नहीं हुआ। भीतर ही भीतर पूनम विधि को अकेले में पाकर वारदात को अंजाम देना चाहती थी, लेकिन रिश्तेदारों की भीड़ के चलते ऐसा करने का उसे समय नहीं मिला। हर बार अनजान बनती, ढूंढने का नाटक करती, मासूम चेहरा बनाकर परिवार का भरोसा जीत लेती, परिवार में सबसे संस्कारी बहू होने का नाटक करती और हर बार वारदात करके बच जाती। जब विधि पर उसका कोई वश ना चला तो इसी साल अगस्त में पूनम अपने मायके में थी। उसके चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया वहाँ पर खेल रही थी। जिया देखने में सुंदर मासूम सी गुड़िया थी, तो उसने अपने चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया को पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला। इसे भी परिवार ने हादसा मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि कुछ परिवार के लोगों को इस बार पूनम पर शक जरूर हुआ, लेकिन परिवार की लोक लाज के कारण मामले को दबा दिया गया। लेकिन अब आकर उसे मौका मिला। उसने विधि के साथ वही किया जिससे इससे पहले वो 3 बच्चों के साथ कर चुकी थी। सोचिए पूनम की मानसिक हालत क्या रही होगी। एक बार उसे किसी ने बोल दिया कि पूनम के बेटे से ज़्यादा सुंदर घर के बाकी बच्चे हैं। इस बात ने उसके मन में गहरी हीन भावना बैठा दी। वो धीरे धीरे नफरत और सुंदर बच्चों के प्रति जलन में बदल गई। इस मानसिक विकृति के चलते उसने अपने रास्ते आने वाले मासूमों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। इस बार वो पकड़ी गई, लेकिन उसकी पोल खुलने से 2 बच्चों का जीवन बच गया, क्योंकि पूनम ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी हत्याओं की लिस्ट में अभी परिवार के बाकी बच्चे भी थे। इसमें एक उसका खुद 18 महीने का बेटा भी है। पूनम ने जनवरी 2023 में अपने 3 साल के बेटे शुभम को डुबोकर मारा था। इसके बाद उसे जो दूसरा बेटा हुआ उसका नाम भी शुभम ही रखा गया। अब पूनम के जेल जाने पर उसके बेटे को उसी विधि की माँ राखी ने अपने पास रखा है, जिसकी बेटी को पूनम ने मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पढ़ाई के दौरान पूनम ने अपनी दादी का गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। उसका स्वभाव बचपन से ही शक वाला, असामान्य और हिंसक था। परिजन ये भी बताते हैं कि वो और उसकी माँ किसी तांत्रिक के पास जाया करती थी, जिससे उसके दिमाग पर अंधविश्वास की गहरी पकड़ थी। इससे साफ है कि अंधविश्वास जब
आस्था से आगे बढ़ता है तो वो जान लेने लगता है। मेडिकल साइंस इसे कंडक्ट डिसऑर्डर, मानसिक असंतुलन या साइकोसिस नामक बीमारी मानती है, यानी ऐसी बीमारी जिससे दूसरों को चोट पहुंचाकर खुशी मिलती है, चाहे इस खुशी के लिए कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। अक्सर ऐसे रोगी अपने कांड अंधविश्वास की आड़ में छिपकर अंजाम देते हैं।